नमस्कार। द फॉलो अप के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी मौजूद हैं। जिस पद पर बने रहने के लिए डॉक्टर राजकुमार हाईकोर्ट तक गए और हाईकोर्ट से अपने पक्ष में फैसला लेकर के रिम्स के डायरेक्टर पद पर बने रहे, उस पद से आज इस्तीफा देने को क्यों मजबूर हो गए। आपको मालूम है कि जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ एक तरीके से लड़ाई देखे जाने को मिलते रहा और बाद में यह कहा गया कि ये जिस तरीके से बने हुए हैं रिम्स शासी परिषद में जो चीज़ें हुई और उसके बाद जो स्वास्थ्य मंत्री और सेक्रेटरी तक से भी जो रिश्ते खराब हुए इनके, और उसके बाद आज जिस तरीके से इन्होंने इस्तीफा दिया है उस पे कई तरीके के सवाल हैं। सरयू राय ने भी सवाल उठाया है और कहा है कि एक अच्छे व्यक्ति को जो है तंग किया गया। रिम्स डायरेक्टर ने अब तक अपने इस्तीफे की वजह सार्वजनिक तौर पे तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन फॉलो अप से ही बातचीत के दौरान उन्होंने यह जरूर कहा कि सीआईडी की जो एंट्री हुई और उनको जिस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था, ऐसे में अब कोई स्थिति नहीं है कि यहाँ पे काम किया जा सके। तो कई तरीके के सवाल हैं उस जगह से संबंधित जहाँ से पूरे राज्य भर के लोग आते हैं और वहाँ इलाज करा करके लौटते हैं। कई तरीके की वहाँ पे जो है बातचीत होती है। तो सर, सबसे पहला सवाल तो आज यही है आपसे कि ये डॉक्टर राजकुमार का जो इस्तीफा आया और अलग अलग तरीके से जो चर्चा हो रही है, क्या वजह मानते हैं? सरयू राय ने सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या वो बोले, और सीआईडी कल जो गई और आज इनका जो इस्तीफा हुआ, क्या कुछ ऐसी चीजें इनके खिलाफ जा रही थी, इसके वजह से ये इस्तीफा देने को मजबूर हुए? क्योंकि ये वही व्यक्ति हैं जो हाईकोर्ट तक गए, लड़ाई लड़े और आकर के फिर उसी कुर्सी पे रहे। देखिए, कई कारण गिनाए जा रहे हैं, लेकिन तात्कालिक कारण जो है, कल जो सीआईडी की टीम गई थी और लगभग 7-8 घंटे तक पूछताछ की। 2 मुद्दों पर पूछताछ सीआईडी की टीम ने की। एक तो मेडिकल एमबीबीएस में जो रिम्स में नामांकन हुआ है, उसमें 2-3 छात्रों का फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नामांकन हो गया। जैसे गिरिडीह की एक काजल कुमारी का जांच में प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र फर्जी मिला, उसी तरह रामगढ़ का एक ओली विश्वकर्मा का भी जाति प्रमाण पत्र जांच में वहाँ का डीसी ने फर्जी पाया। उसके आधार पर इन लोगों का नामांकन रद्द हुआ। तो सीआईडी की टीम ये जानने की कोशिश की है जो ये फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कैसे वहाँ पर नामांकन हो गया। दूसरा जो मामला है, जो वो है मेडिकल वेस्ट का, जो रिम्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन से जो मेडिकल वेस्ट निकलता है, उसका साफ सफाई और डिस्पोजल का जो टेंडर था वो बरसों से लटका हुआ है। कहा जा रहा है कि ये जो टेंडर हुआ है वो यूपी की किसी कंपनी जो है उसमें L1 हुई है। तो अभी तक हालांकि ये क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन इंटरनली इसी तरह की चर्चा हो रही है। तो इन सब चीज़ों को लेकर सीआईडी की टीम छापामारी की है। तो छापामारी और पूछताछ के बाद जो अब समझ में आ रहा है, वैसे डॉक्टर राजकुमार कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। कई बार फॉलोअप ने भी कोशिश किया जो उनसे बातचीत करें, क्यों इस्तीफा दिए, इसका कुछ कारण गिनाए, लेकिन वो अभी तात्कालिक रूप से बचना चाह रहे हैं, मीडिया के सामने नहीं आना चाह रहे हैं। लेकिन मूल बात तो ये अवश्य है, जो जिस तरह से विभागीय मंत्री और सचिव के साथ इनका तानातानी चल रहा था पिछले मतलब जीबी की पहली बैठक के बाद से, जीबी की पहली बैठक में ही मंत्री और सचिव के साथ इनकी बहस भी हो गई थी। इन्होंने आरोप लगाया था कि जो रिम्स में जो उपकरण खरीद है या टेंडर है, जो जरूरी सामानों की आपूर्ति में बाधा आ रही है, उससे संबंधित फाइलें जो है वो विभाग में जाके डंप हो जाती है, उस पर विभाग तत्काल निर्णय नहीं लेता है। इस कारण यहाँ रिम्स के स्वास्थ्य एक तरीके से सीधे इन्होंने विभाग पर, स्वास्थ्य विभाग पर आरोप मढ़ दिया था। उसके बाद से ही परिस्थितियां जो है इनके
विपरीत चल रही थी और इनको हटाया भी गया पहले। फिर अप्रैल 2025 कोर्ट में भी गए, वहां से जीत करके अपने पक्ष में फैसला लेकर के आए। हाँ मतलब जब मंत्री और अपर सचिव जो हैं, अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के साथ इनका बैठक में बहस हो गई, तो सरकार ने इनके व्यवहार को गलत मानते हुए, जो मतलब सरकार का आरोप था कि विभागीय निर्देशों की ये अनदेखी करते हैं, काम में लापरवाही करते हैं, और तत्काल सरकार इनको बर्खास्त कर दी थी 17 अप्रैल 2025 को। इसके बाद ये हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जो हटाने की प्रक्रिया है उसका सही अनुपालन नहीं किया गया और इनके बर्खास्तगी पर रोक लगा दी। उसके बाद से ये के निदेशक बने रहे, काम भी करते रहे, लेकिन अब इनको यह समझ में आने लगा था कि सरकार के साथ जिस तरह की तानातानी बढ़ते जा रही है, रिम्स जैसे बड़े संस्थान का स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना अब मुश्किल होगा और इस परेशानी और तानातानी और मतलब विवाद से बचने के लिए ये कहीं ना कहीं अब इस्तीफा देकर रिम्स से अपने को मुक्त करने की कोशिश की है। एक चीज तो समझ में आता है सर कि स्वास्थ्य मंत्री और अपर सचिव से जो है इनकी जो भी तनातानी की स्थिति या फिर असहमति रहा किसी भी बिंदु पे, जिसके कारण इनको एक समय में बर्खास्त भी किया गया था और फिर से हाईकोर्ट से वे आकर के अपने पद पे बने भी रहे। क्या ये जो सीआईडी की जो एंट्री हुई कल, इसके बाद इनको ये लगने लगा कि अब जो है सिर्फ ये स्वास्थ्य विभाग तक का मामला नहीं है, पूरा स्टेट इनके खिलाफ हो गया है, इस तरीके का कोई संदेश इनको सीआईडी के एंट्री से मिला, तभी वो व्यक्ति जो लड़ करके उस पद पे बना हुआ है अचानक से इस्तीफा देना पड़ गया? हाँ, यही अगर आप गलत नहीं है तो सीआईडी है या फिर जो भी है वो एक अलग सवाल है। हाँ, वही बात आ रही है, ये तो डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो ये अपने लोगों के साथ मतलब बातचीत में जो इशारा कर रहे हैं उसमें इनका यही कहना है, जो विभाग के अलावा सीआईडी तो होम डिपार्टमेंट का होता है और होम जो है वो मुख्यमंत्री के पास है, तो सीआईडी की एंट्री से जब सरकार ही हमारे साथ नहीं है तो निश्चित रूप से कोई भी डायरेक्टर जो है कोई बेहतर काम नहीं कर सकता है, तो इस कारण से इन्होंने इस्तीफा दिया है। पांडे जी, ये जो एक बातचीत है, अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं है, रिम्स डायरेक्टर जो अब थोड़ी देर पहले तक थे, मतलब दोपहर तक, उन पे एक आरोप है, बातचीत है कि ये जो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का जो टेंडर निकला उसमें कोई यूपी की कंपनी L1 हो गई है, चूंकि ये यूपी से ही आते हैं। क्या ये एक ठोस वजह मान रहे हैं आप और इसमें कोई दम दिखाई पड़ रहा है? इसको मैं ठोस वजह नहीं मानता। स्केप करने के लिए उनके पास बहुत सारा जगह था कि भाई टर्म्स और कंडीशन ना तो हम तय करते हैं और पूरा शासी परिषद कोई निर्णय लेता है, टेंडर फाइनल कमेटी में भी सिर्फ मेरा निर्णय नहीं चलता, ऐसे कई एक एक्सक्यूजेस हैं, तो वहां पे तो वो बच सकते थे। लेकिन अभी 6 महीना और जॉब बाकी था और 6 महीना पहले इस्तीफा देना, या तो इनको कहीं और से ऑफर आ सकता है, उस लिहाज से ये सोच रहे होंगे यहाँ बहुत किचकिच हो रहा है वहां चले जाए, या फिर लग रहा है कि जिस तरीके से सरयू राय ने कहा कि पहले जीबी की बैठक से सरकार स्वास्थ्य विभाग उसको तंग करते आई और उसके बाद फिर जब नहीं हुआ तो उसमें सीआईडी की एंट्री कर दी गई, तो किसी भी लड़ने की सीमा देखी जाती है कि मुंह से लड़ाई करे, हाथ से लड़ाई करे, लाठी डंडे से लड़ाई करे। तो पहला लड़ाई तो इन्होंने जीता था कोर्ट जाकर, दूसरी लड़ाई में अब देखे होंगे कि जब सरकार को ही इच्छा नहीं है तो यहाँ से चलना ही बेहतर होगा। इन पे सिर्फ ये टेंडर वाला मुद्दा नहीं है, इनके पुत्र को भी लेकर भी आरोप लगा था। तो ऐसे कई क्या आरोप था कि उन्होंने उसका अपॉइंटमेंट कर दिया, ठीक है, पुत्र को लेके आरोप था कि ये रिम्स के हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में ट्यूटर के पद पर इन्होंने अपने पुत्र की नियुक्ति मतलब ये नहीं किए थे, वो प्रक्रिया के तहत हुई थी, लेकिन ये आरोप लगा था जो उस प्रक्रिया में मतलब डायरेक्टर के पद पे खुद मौजूद हैं
किसी भी प्रक्रिया से गुजरने के बाद भी अगर उनके बेटे को उस पद पे रखा गया था, तो जाहिर सी बात है कि बातचीत तो होगी ही। हाँ, तो बातचीत हुई भी थी, ये मीडिया में भी ये खबर आई थी और उसमें यही आरोप लगा था कि ये आउट ऑफ वे जाकर अपने पुत्र की नियुक्ति कराने में मदद की है। यही इनके पुत्र का नाम है ऋषभ कुमार और वो ट्यूटर के पद पर रिम्स में उनकी नियुक्ति हो अभी गई। भी वो इस पद पे बने हुए हैं। अभी हैं। तो मतलब एक तो यूपी की कंपनी जो L1 हुई, पुत्र का भी मामला इनका सामने आया, तो मतलब कोई नैतिक कोई लाइन तो इन्होंने भी नहीं खींची है। अगर कोई नैतिक लाइन खींची होती तो यह जरूर कोशिश करते कि जहां वो बड़े पदों पे है अपने बेटे को वहां आने ही नहीं देते, मना कर देते। हाँ, लाइन तो नहीं खींची है और जैसे बहुत जैसे रिम्स के जो चिकित्सकों का जो फौज है, एक बड़ा फौज है, वहाँ पर जो पैरा मेडिकल स्टाफ है, वो कहा जा रहा है जो वो थोड़ा सा वन साइडेड चल रहे हैं। मंत्री अगर सही नहीं है तो ये भी बहुत सही नहीं है, वहाँ के लोगों का ऑब्जर्वेशन है, ये हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। अब जैसे रिम्स का जो चार दीवारी है, आप देख रहे होंगे 10 फीट 12 फीट पूरे रिम्स को घेरा जा रहा है। वो तो सर सुरक्षित रखने के लिए करेगा ही ना, और वो तो उनके अपने कार्य क्षेत्र में आता है। वो तो नियम से ही है, टेंडर भी हुआ है तो नियम से हुआ है, किसी को काम मिला है तो वो काम करा रहा है, रिम्स प्रबंधन को यह अधिकार भी है। लेकिन एक सामान्य समझ में यह बात कही जा सकती है कि पहले स्वास्थ्य और चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त हो, बाउंड्री तो थोड़ा अगर 4 फीट और 6 फीट का भी रहेगा तो काम चलेगा। मतलब यही आरोप है कि भाई चूंकि बाउंड्री जितना ऊंचा होगा पैसा उतना ऊंचा होगा टेंडर का, वो उस तरीके से लोग कह रहे हैं, पर खुल के कोई ना शिकायत डाला ना कोई कुछ डाला। देखिए मेरी समझ बस इतनी है कि सरयू राय ने जो एंगल पकड़ा वो महत्वपूर्ण है कि एक दलित योग चिकित्सक, मतलब जो कॉम्पिटेंट था, क्योंकि पहली बार रिम्स के डायरेक्टर, मतलब पहली बार नहीं बहुत वर्षों के बाद एक रिम्स का डायरेक्टर मिला था इस तरीके। दलित होने की वजह से थोड़े मिला था पांडे जी, तब तो फिर मंत्री भी बोलेगा कि भाई हम अल्पसंख्यक हैं, नहीं तो अपर सचिव भी बोलेंगे कि हम पिछड़ा हैं। नहीं, तो वही बात सरयू राय को ने कोट किया है। सरयू राय तो पॉलिटिकल आदमी है, तो वो तो कोट करेंगे ही, वो अपना लगाए हैं। लेकिन जिस तरीके से इनका था कि भाई पूर्व में भी जहां से थे वहां से रिटायर हो गए, इन्होंने बीच में एक मुद्दा भी उठा था कि वहां से एनओसी लेकर नहीं आए हैं, उसको लेकर भी था, तो 1 महीना पहले जाके देना पड़ा, एनओसी लाना पड़ा। तो ऐसे कई सारी चीजें थी, लेकिन ये अभी भी रहस्य है जब तक वो स्वयं खुलकर ना बोले या विभाग ना बोले। तो विभाग क्या बोलेगा? मतलब ठीक है, विभाग को जो नेतृत्व कर रहे हैं उन पे भी आरोप लगता है कि वो एक खास व्यक्ति को, एक खास परिवार को ही टेंडर देते आ रहे हैं। तो अगर यही आधार इस्तीफा का बन जाए तब तो स्वास्थ्य मंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये तो नैतिक लाइन तो कहीं है नहीं। क्या हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं उसके पीछे भी कुछ ऐसा है जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि अब तक इन्होंने इस्तीफा दिया नहीं था, कल सीआईडी ने इनसे पूछताछ की, उसके बाद इनका इस्तीफा आया है। तो क्या ऐसा इनको किन सवालों से जूझना पड़ा? कुछ जानकारी इस तरीके की है जिसके कारण ये मजबूरन इस्तीफा दे रहे हैं? देखिए ये तो पद पे बने रहने की तो इच्छा इनकी पूरी थी, ये लड़ करके उस पद पे लड़ते लड़ते ही रहे हैं। लेकिन अब तो सरकार के सामने यही चुनौती है ना, अगर कोई गड़बड़ घोटाला हुआ है तो इस्तीफा देने से तो बात खत्म नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल इस्तीफा दे या बने रहे उससे कहीं अगर इनका इन्वॉल्वमेंट था तो वो तो सीआईडी को फाइंड आउट कर देना है कि भाई हाँ इनका सचमुच इन्वॉल्वमेंट था। अगर नहीं था तो ये जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इंटेंशनली सिर्फ हरास करने के लिए इस तरीके का उपाय लगाया जा रहा है, तब तो फिर उनको मुंह खोलना होगा कि अगर क्या वाकई में मतलब कोई इनका ये नहीं था इंटेंशनली इनको जिस तरीके से, चूंकि इतिहास वैसा रहा है जीबी की बैठक से लगातार कि इनको इंटेंशनली दबाव में रखा जा रहा था या परेशान किया जा रहा है,
तो उस तरीके का हमेशा और परेशान किया जा रहा था या फिर जो भी परिस्थितियां थी, तो वो तो जब तक कि खुल करके सामने नहीं आते हैं, वो कैमरे पे नहीं बोलते हैं, तब तक तो बहुत ज्यादा दावा नहीं किया जा सकता है। मेरा सवाल ये है कि क्या डॉक्टर राजकुमार ने इस्तीफा दे करके खुद से अपने ऊपर कई सवाल मढ़ लिए हैं, तब जबकि उसी पद पर बने रहने की आप लड़ाई लड़ रहे थे। तनातनी तो उस वक्त भी था, स्टेट से लड़ाई तो आप लड़ करके उस पद पे थे। आपको क्यों ऐसा लग रहा था कि आपके लिए फूल बिछाया जाएगा? वहां तो कांटा आपके लिए पहले ही बिछा दिया गया था और कोई छिपा हुआ नहीं व्यवस्था था। बर्खास्तगी का लेटर था क्या सर? उसके बावजूद आप जब वहां गए, मंत्री वही, व्यवस्था वही, सरकार वही, आज 1 साल के बाद तब जबकि सीआईडी ने पूछताछ आपसे की, फिर क्यों आप हट गए भाई आरोपों के बीच? इसका मतलब जो बातचीत हो रही है, ये कहीं ना कहीं आप तो स्पेस दे रहे हैं कि उन बातों को सही माना जाए। सही माना जाए या नहीं माना जाए, लेकिन विभाग भी तत्परता से देखिए कि तुरंत डायरेक्टर की नियुक्ति कर दी है। इतना फास्ट कभी स्वास्थ्य विभाग दिखता नहीं है, यही इनका आरोप था। किनका? जो पूर्व डायरेक्टर हैं। तो वो क्या चाह रहे थे कि उनको मनाया जाता? नहीं नहीं, मनाया जाता नहीं। विभाग अगर इतना एक्टिव दिख रहा है तो ये मान लीजिए कि ये सुगबुगाहट हो रही होगी अंदर अंदर। भले ही आज इस्तीफे का फैसला सार्वजनिक हुआ, पर अंदर अंदर ये खेल तो बाबा 1 साल पहले से विभाग तैयार था, विभाग तो हटा चुका था। नहीं नहीं, विभाग जैसे कोर्ट से वापस आए, विभाग इनको फिर से शो कॉज कर देता और फिर इनको प्रॉपर जवाब लेता और जवाब में लिखता संतुष्ट नहीं है, हटा देता, फिर कोर्ट भी नहीं रोक पाती। तो मतलब आप पांडे जी ये बोल रहे हैं कि विभाग ने वो माहौल तैयार किया और उसमें साल भर लग गया और उसके बाद इनको इस्तीफा देना पड़ा, और यही बातचीत जो है अपने लोगों से, रिम्स डायरेक्टर जो दोपहर तक थे, बार बार मैं रिम्स डायरेक्टर बोल दे रहा हूँ, पूर्व रिम्स डायरेक्टर, रिम्स के पूर्व डायरेक्टर, उनका भी यही बातचीत है। देखिए, एक चीज तो क्लियर समझ में आ ही रहा है, उसको फिर से वही रिपीट कर रहे हैं कि पहले जैसा लग रहा है कि पहले इनका तनातनी और विवाद विभाग के साथ था, स्वास्थ्य विभाग के साथ। देखिए, अब कहीं ना कहीं इन पर सरकार के साथ भी विवाद का, कि सरकार के साथ अगर विवाद या सरकार इनको बहुत बेहतर मानती तो इनके यहाँ सीआईडी की टीम नहीं जाती, और सीआईडी की टीम जाने के बाद, पूछताछ करने के बाद, कोई भी जांच एजेंसी जब पूछताछ करती है तो कहीं ना कोई ऐसी गलती पकड़ ही लेती है जिसके आधार पर आप बाद में परेशान हो सकते हैं। तो अब ये इस्तीफा देके अपने को मुक्त करना चाह रहे हैं या दिखाना चाह रहे हैं जैसे। नहीं, तो वही सवाल है सर कि क्या इस्तीफा के बाद अब ये मुक्त हो जाएंगे या फिर कल की पूछताछ में कुछ ऐसी चीजें पकड़ी गई हैं जिसके वजह से मजबूरन इन्होंने इस्तीफा दे दिया? नहीं, पूछताछ के बाद ये मुक्त नहीं होंगे, मतलब लीगली मुक्त नहीं होंगे। लेकिन होता क्या है, जब आदमी इस्तीफा दे के चला जाता है तो आदमी उसको भूलने की कोशिश करता है, चलो अब चला गया, इस विषय को अब बहुत लंबा नहीं खींचना है। लेकिन जिस बात को आप पूछ रहे हैं उसका प्रमाण नहीं है, इसीलिए। क्यों सर मैं ये सवाल कर रहा हूँ? क्योंकि नैतिक लाइन जैसी चीजें नहीं है। ये दोबारा इस बात पे हम लोग चर्चा बढ़ा रहे हैं। आप क्योंकि अपने बेटे को, जब इनका बेटा फॉर्म भर रहा होगा, अप्लाई कर रहा होगा ट्यूटर के पोस्ट पे, तो इनको तो जानकारी होगी। बिल्कुल, ये एक मैसेज तो गलत गया ही। बिल्कुल। और अगर इनका बेटा रिम्स निदेशक रहते भर में ट्यूटर के पोस्ट पे ज्वाइन किया तो बातचीत क्यों नहीं होगी कि रिम्स के डायरेक्टर का बेटा को जो है मिल गया? बहुत काबिल होंगे, उस पर मेरा कोई सवाल नहीं है, लेकिन बावजूद इसके आरोप तो लगेंगे ही। देखिए, वो लगा भी आरोप, और दक्षिणी छोटा नागपुर के प्रमंडलीय आयुक्त को इसकी ये उन्होंने जांच भी की थी, पूछताछ भी इनसे किया था, और उस पूछताछ में ये अपने आप को बताए जो ये नियमानुसार हुआ है, इसमें मेरी कोई सीधी भूमिका नहीं है। रिम्स प्रबंधन को यह अधिकार है जो वो ट्यूटर के पद सृजित करके उस पर नियुक्ति कर सकता है। तो ये
और जांच का विषय बना, लेकिन चूंकि अंतिम फलाफल कोई नहीं आया जिसमें इनको दोषी ठहरा दिया गया हो, जो आपने सीधे नियमों को ताक पर रखकर अपने बेटे की नियुक्ति कर ली। देखिए, जिस बात को यहाँ कैमरे के सामने बोलने से हम परहेज कर रहे थे, लेकिन अब क्या आप बोल ही अब हाँ बोलना पड़ेगा। देखिए, मेन जो जड़ है ना, इस्तीफा हो, विवाद हो, रिम्स इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो अब झारखंड की आबादी लगभग 4 करोड़ के आसपास पहुंच रही है। तो 4 करोड़ आबादी का सबसे जो स्वास्थ्य का जो भरोसा झारखंड में है वो रिम्स पर है, और रिम्स में जो अरबों रुपए की खरीदारी हो रही है, दवा जो खेल है, उसमें जब तक स्वास्थ्य विभाग और डायरेक्टर के बीच में समन्वय नहीं रहेगा, वहाँ कोई मिल बांट के खा नहीं सकता है, तरीके से नहीं खा पाएगा। हाँ, व्यवस्था तो चल ही रहा है। तो इस बंदर बांट में, इसमें कहीं ना कहीं रिम्स डायरेक्टर, स्वास्थ्य विभाग, सरकार पूरा इन्वॉल्व है। हम किसी एक को मतलब ईमानदारी का तगमा नहीं देंगे, और यही कारण है जो यह विवाद बढ़ते बढ़ते घाव का रूप लिया, और अंततः ये अब इस जिम्मेवारी को त्याग कर अब ये भी अपने लोभ लालच को छोड़ देना। वैसे भी इनकी नियुक्ति हुई थी आपको 31 जनवरी 24 को 3 साल के लिए, तो 30 जनवरी 27 को ये रिटायर, महीना बचा हुआ है, पांडे जी ने कहा है। हाँ, तो अब ये भी हो सकता है जो अब इस्तीफा दे के ये अपने को हीरो बनाने की भी कोशिश। नहीं, हीरो ये खुद से चाह करके कैसे बना लेंगे? नैतिक लाइन ये तो चाह ही रहे हैं कि इस्तीफा दे करके वो मैसेज एक क्रिएट हो, परसेप्शन वो जनरेट हो, लेकिन जो वक्त उन्होंने चुना इस्तीफा देने का, उससे तो यह नहीं स्पष्ट हो रहा है कि हीरो माफिक जो है ये एग्जिट ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत सारा बात है। जो रिम्स में अतिक्रमण चला था, जितना घर तोड़ा गया, उसमें हुआ कि ठीक है, कुछ तो इनके सेशन के पहले बन गया इनकी मौजूदगी में, लेकिन एज ए स्टेट ऑफिसर होने के नाते जो बिल्डिंग नव निर्मित हो रही थी वो कैसे हो रहा था, वो भी तरह तरह की बातें आ रही हैं, गॉसिप। अब जब तक ये क्लियर कट अपने आके बयान नहीं देंगे, या एक जैसा जितेंद्र जी ने कहा कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये सोच के इन्होंने इस्तीफा दे दिया कि हम किच दूर रहेंगे तो किच में नहीं रहेंगे, तो ये लीगली पॉसिबल नहीं दिखता। या फिर सीआईडी के एंट्री के बाद शायद इन तक कोई मैसेज गया होगा कि अब भी मौका है, इलाका छोड़ दो, और उन्होंने इलाका छोड़ना अच्छा समझा, बेहतर समझा है, क्योंकि नैतिक लाइन नहीं है। बार बार मैं यह दावे के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि कई ऐसी चीजें, एक तो यूपी की एक कंपनी जब L1 हुई, ये भी सत्य है कि हो सकता है कि वो एलिजिबल हो, दूसरा कि इनका बेटा बहुत काबिल हो, उस पद पे बने रहने के लायक भी हो। तब भी जब ये रिम्स डायरेक्टर के पद पे थे और उनके बेटे की जब ट्यूटर के तौर पे नियुक्ति हुई, तो सवाल तो होता ही है, और सवाल होगा भी, बातचीत भी होगी, होनी भी चाहिए। ऐसे में आज जो रिम्स डायरेक्टर ने इस्तीफा दिया है, उस पर कई तरीके की बातचीत हो रही है, नए लोगों को जिम्मेदारी प्रभारी के तौर पे दे दिया गया है। अब जबकि सीआईडी की एंट्री हो चुकी है, तब आने वाले दिनों में शायद यह स्पष्ट हो पाए, या फिर खुद से आकर के सामने से कुछ बोले, तभी जो है मामला और बेहतर तरीके से स्पष्ट हो पाएगा। तब तक आप फॉलो अप देखते रहिए, हम लोग प्रयास करेंगे कि इसमें जो चीजें छिपी हुई है वो आप तक लेकर के आए। शुक्रिया।